देखेंगे आरसीएमएस में डिजिटल सिग्नेचर सेटिंग कैसे करते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर कैसे लिखते हैं और उसको पब्लिश कैसे करते हैं डिजिटल साइंस करने के बाद। तो सबसे पहले आप आरसीएमएस का जितना भी काम करते हैं वो आप क्रोम ब्राउजर में कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको ऑर्डर राइटिंग करना है और उसको डिजिटल सिग्नेचर से साइन करना है, वो आपको माइक्रोसॉफ्ट का एज जो ब्राउजर होता है, एज ब्राउजर, इसी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एज ब्राउजर में जैसे डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज करना है, तो वो कैसे आपको डिजिटल सिग्नेचर की सेटिंग करनी है वो सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, हर एक सिस्टम और लैपटॉप में जिसमें आपको ऑर्डर राइटिंग करना है उसमें ये वाली सेटिंग करेंगे तभी आपको डिजिटल सिग्नेचर रीड करेगा और फिर डीएससी रजिस्ट्रेशन के बाद आप उसमें ऑर्डर लिखने के बाद डिजिटल सिग्नेचर साइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर सेटिंग करनी है। डिजिटल सिग्नेचर सेटिंग करने के लिए आपको नॉर्मली यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जाने के बाद आपको सर्च करना है डिजिटल सिग्नेचर डीएससी सेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एज और स्पेस देके आनंद शंकर लिखना है। ये वीडियो हमने बनाकर डाला था जो रेवेन्यू ऑफिसर कर्मचारी और सर्किल ऑफिसर जो बिहार भूमि में डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हैं, सेम टू सेम सेटिंग आपको अपने कंप्यूटर में भी करना है ताकि वो कंप्यूटर डिजिटल सिग्नेचर को पढ़ सके। तो कैसे करना है इस वीडियो को देखना है आपको, 11 मिनट का वीडियो है और जो स्टेप बताया रहा है उसी तरह से आपको सेटिंग करनी है। अगर आप वीडियो देखने के बाद भी सेटिंग करने में सक्षम नहीं है तो आप अपने जो अंचल के ऑपरेटर हैं या फिर किसी आरओ या सीओ या कर्मचारी, वो सारे लोग सेटिंग करना चाहते हैं, आप ऑपरेटर को बुलाइए और उसको बोलिए आपके कंप्यूटर में वो डिजिटल सिग्नेचर का सेटिंग कर देगा। अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप एक नंबर डालिए कि मेरे को डिजिटल सिग्नेचर सेटिंग करने के लिए ये मदद चाहिए, इस नंबर पर कॉल करिए। हमारे यहाँ से कोई भी आदमी आपको कॉल करके और उसका डिजिटल सिग्नेचर सेटिंग कर देगा। ये नॉर्मली बहुत ही ईजी है, लोग कर लेते हैं, सारे लोग, सारे कर्मचारी वगैरह कर लेते हैं, तो ये बहुत ईजी है, ये कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको करना ये है कि अब आपके कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नेचर सेटिंग हो गई। तो अब आपको करना ये है कि आप नॉर्मली आप जाइए बिहार भूमि पर। ठीक है, बिहार भूमि पर जाने के बाद आपको अपना कोड खोलना है, रेवेन्यू कोड मैनेजमेंट सिस्टम, इसको खोलना है और उसके बाद आपको ऑफिशियल लॉगिन में जाने के बाद आपको, जैसे अगर हम डीसीएलआर की सेटिंग करें तो डीसीएलआर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करना है। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन जैसे ही करेंगे आपका सिस्टम कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आपको जो ये वाला यूआरएल दिख रहा है, ठीक है, आपके अपने लॉगिन के अंदर ये डेमो वाला, जैसे ये डेमो है, इसको ये वाला कॉपी, आप ये जो लिखा हुआ ये नहीं, आप अपने लॉगिन में जैसे ही जाएंगे, जैसे आपका ये डैशबोर्ड दिखेगा, डैशबोर्ड का कुछ यूआरएल होगा, इस यूआरएल को आपको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर ये सेटिंग एंड मोड में जाना है, ये वाला जो 3 डॉट दिख रहा है इसमें जाने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर डिफॉल्ट ब्राउजर में जाना है, सेटिंग्स के अंदर में डिफॉल्ट ब्राउजर में जाना है। इसके अंदर आप आएंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड पेजेस यहाँ पर दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, ऐड पर क्लिक करना है। आप जो अभी यूआरएल कॉपी किए हैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है। इतना करते ही आपका ये जो पेज है इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना है डीएससी सेटिंग, डीएससी रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले करना है। जैसे आपकी डिजिटल सिग्नेचर सेटिंग होगी, अब आपके अपने सिस्टम, अब अपने जो लॉगिन आईडी है इसमें आपको एक डिजिटल सिग्नेचर सेटिंग रजिस्ट्रेशन करना है कि आगे जितना भी ऑर्डर आप साइन करिएगा केवल इसी डिजिटल सिग्नेचर से आप साइन करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो डीएससी रजिस्ट्रेशन में जाना है। उसके बाद डीएससी रजिस्ट्रेशन पर आपको रजिस्टर डीएससी पर क्लिक करना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। जैसे ओके पर क्लिक करिएगा और आपका इंटरनेट मतलब ब्राउजर में डिजिटल सिग्नेचर का सेटिंग रहेगा तो ये वाला ऑप्शन आएगा। अदरवाइज आपको आएगा कि उपभोक्ता का डिजिटल सिग्नेचर उपलब्ध नहीं है। अगर वो ऑप्शन आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नेचर सेटिंग नहीं है या फिर आप इस पर्टिकुलर पेज को इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में नहीं खोले हैं। ठीक है, तो आपको यस जैसे ही करिएगा आपको अपना लिस्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करके और ओके करना है। जैसे ही ओके करिएगा आपको अपना यूजर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डीएससी, मतलब हमने ऑलरेडी इसी डिजिटल सिग्नेचर को पहले मतलब रजिस्टर कर रखा था, ये ऐसे बता रहा है। अदरवाइज आपको मैसेज आएगा कि डिजिटल सिग्नेचर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ठीक है, ये आपका एक स्टेप हो गया। अब हो गया कि डिजिटल सिग्नेचर की सेटिंग होगी आपके सिस्टम में और आप उस डिजिटल सिग्नेचर को आप अपने सिस्टम में रजिस्टर भी कर दिए। अब है कि आपको ऑर्डर कैसे लिखना है। तो ऑर्डर लिखने के लिए आपको अपलोड में जाना है। अपलोड में 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, अपलोड ऑर्डर, अपलोड ऑर्डर से
आप पुराने ऑर्डर अपलोड कर सकते हैं जो 1 अप्रैल आज से पहले 1 अप्रैल 2025 से पहले के जितने भी ऑर्डर हैं जो आप इंक पे साइन लिखते थे, पेपर पर लिख के और उसको साइन करते थे, उसको अपलोड करने का यहाँ से व्यवस्था है। आप लिखिए और यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। अब है कि 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद के जितने ऑर्डर होंगे वो तो ऑनलाइन लिखने हैं और उसको डिजिटल सिग्नेचर से साइन करके और अप्रूव करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो आपको अपलोड सेक्शन में जाना है और यहाँ पर पब्लिश ऑर्डर का ऑप्शन है। पब्लिश ऑर्डर पर क्लिक करना है। आपको अपना जिस केस के अगेंस्ट में आप ऑर्डर लिखना चाहते हैं वो कोर्ट का एक्ट का नाम चुन लें और फिर उसके बाद आपको केस नंबर मान लीजिए केस नंबर 1 हम रैंडमली उठा रहे हैं। अगर ये डिस्पोज्ड होगा या इसका ऑर्डर ऑलरेडी अपलोड होगा तो आप इसके अगेंस्ट में नहीं कर सकते हैं। हम एक रैंडमली एक केस नंबर उठाए हैं। जो केस डिस्पोज होने के लिए पेंडिंग होगा उसी के अगेंस्ट में आप ऑर्डर लिख सकते हैं। केस नंबर डालने के बाद इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर लिखने का ऑप्शन है। आप ऑलरेडी अगर ऑर्डर लिखे हुए हैं मान लीजिए अपने कंप्यूटर में तो उसको कॉपी नॉर्मली कॉपी करना है आपको। कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। सेकंड को कॉपी किए और इसके अंदर में हम जाकर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बहुत लोगों को अपने ऑर्डर में फॉर्मेटिंग करनी होती है। फॉर्मेटिंग की यहाँ पर सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। टेबल इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन है। फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर अगर इमेज इंसर्ट करना है, इमेज वगैरह सब चीज इंसर्ट कर सकते हैं। ये टोटली पूरा जो एक रिच टेक्स्ट बॉक्स राइटर जो होता है एडिटर होता है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल कराएगा। इसके मदद से आप अपना ऑर्डर लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको यहाँ और सिलेक्ट करना है कि ये ऑर्डर है या फाइनल ऑर्डर जजमेंट है। तो आप अगर जजमेंट सिलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा व्यू एंड अप्रूव ऑर्डर। व्यू एंड अप्रूव ऑर्डर जैसे ही क्लिक करिएगा तो ये पर्टिकुलर केस ऑलरेडी डिस्पोज होगा इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। 25 यहाँ जो केस नंबर आप डाल के जिसका ऑर्डर लिखते हैं वो केस नंबर डालना होता है और ईयर डालना होता है। उसके बाद आपको ऑर्डर लिखना होता है। तो ये जो केस नंबर होगा उसके अगेंस्ट में ऑर्डर तभी अपलोड होगा जबकि ये केस डिस्पोज्ड मार्क हो। ठीक है। अगर डिस्पोज्ड मार्क नहीं रहेगा तो आप ऑर्डर नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको केस प्रोसीडिंग में जाकर और उस पर्टिकुलर केस जो जिसकी सुनवाई खत्म हो गई है या फिर जिसको आप रिजर्व फॉर ऑर्डर में रखते हैं तो सबसे पहले रिजर्व फॉर ऑर्डर से आपको डिस्पोज मार्क करना पड़ेगा या केस प्रोसीडिंग से ही आप डिस्पोज मार्क कर लेंगे। डिस्पोज मार्क करने के बाद जिस दिन डिस्पोज मारेंगे उसी दिन आपको ऑर्डर लिखना पड़ेगा। अदरवाइज डिस्पोज होने के बाद ऑर्डर आपको ऑनलाइन होना चाहिए प्रॉपर। अगर आप किसी को सुनवाई खत्म कर दिए और डिस्पोज उस दिन ऑर्डर लिखने में सक्षम नहीं है तो आप उसको रिजर्व फॉर ऑर्डर रख लीजिए और जिस दिन आपको लगे कि हाँ आज मैं लिख सकता हूँ उस दिन आप रिजर्व फॉर ऑर्डर से डिस्पोज मार्क करिए और फिर उसको आप ऑर्डर लिख के अपलोड करना है। तो जैसे 111 नंबर का हमने ये ऑर्डर लिखा, ये पर्टिकुलर केस हमने डिस्पोज कर रखा है। इसको अगर हम जजमेंट लिख रहे हैं, फाइनल ऑर्डर लिख रहे हैं तो इसको व्यू एंड अप्रूव ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो हमको केस डिटेल एक पूरा पहले दिखेगा कि ये पिटिशनर कौन है, एडवोकेट कौन है, इसका रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का ऑर्डर शीट है, मिसलेनियस म्यूटेशन अपील केस नंबर इतना है, ये रिस्पोंडेंट पिटिशनर का नाम, ये ऑर्डर पूरा जो हमने लिखा है ये ऑर्डर है। टेबल वगैरह लगाना है, टेबल वगैरह भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद इतना करने के बाद आपको ऐड डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। उसके बाद कुछ आप अप्रूव करना चाहते हैं, यस करेंगे तो आपको डिजिटल सिग्नेचर अपना सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ओके पर क्लिक करेंगे, आपके अपना डिजिटल सिग्नेचर का ओटीपी पिन डालने का ऑप्शन आएगा। पिन डालेंगे आपका डिजिटल सिग्नेचर इस पर्टिकुलर केस का इसमें हो जाएगा। तो ये हुआ कि डिजिटल सिग्नेचर कर लिए। अब उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ दिक्कत है तब भी आप इसको एडिट कर सकते हैं अनलेस कि आप जैसे अब डिजिटल सिग्नेचर मेरा सिग्नेचर आ गया यहाँ पर। अब इसमें भी कुछ अगर एडिट करना है तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है पब्लिश पब्लिश अप्रूव्ड ऑर्डर। जो आपने अप्रूव कर दिया है आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं, जैसे ही पब्लिश करेंगे उसके बाद आप इसमें फर्दर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। पब्लिश करने से पहले अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ एडिट ऑनलाइन ऑर्डर में जाना है और ये 111 नंबर केस था। 2024-25 का। इसको गेट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो वही ऑर्डर जो हमने लिखा था सॉरी वो यहाँ आएगा। उसके बाद उसको लिखने के बाद आपको
आप जो पहले से ऑर्डर लिखे रहेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपको व्यू एंड अप्रूव ऑर्डर पर क्लिक करना है। फिर से वही ऑर्डर आएगा। अगर आपने कुछ चेंजेज किया है तो फिर से आपको, ये डेमो पोर्टल है, अदरवाइज यहाँ पर आएगा। उसके बाद आपको पब्लिश अप्रूव ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर अप्रूव ऑर्डर जो होगा आपको अप्रूव हो जाएगा। बस इतना ही इस पूरे सिस्टम में कैसे लिखना है और कैसे अप्रूव करना है वो आपको ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा।